नावदा थाने की पुलिस ने शुक्रवार रात गुप्त सूचना के आधार पर एक बांग्लादेशी युवक और एक भारतीय दलाल को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि छापेमारी में पुलिस ने एक घर से एक बांग्लादेशी युवक और एक स्थानीय दलाल को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार लोगों में बांग्लादेशी युवक आरिफ खान, जो कि खुलना जिले के खुलना थाना क्षेत्र का निवासी है, और भारतीय दलाल शाहजमाल शेख, जो कि नावदा के चांदपुर गाँव का रहने वाला है। पुलिस ने शुरुआत में घर के मालिक के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद उनमें से एक बांग्लादेशी घुसपैठिए और घर के मालिक शाहजमाल शेख को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में पता चला है कि आरिफ खान ने स्वीकार किया कि उसने बिना पासपोर्ट या वैध दस्तावेज के अवैध रूप से भारत में सीमा पार की थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस ने गिरफ्तार लोगों को शनिवार सुबह बहरामपुर जिला न्यायालय में पेश किया है। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के एनएसडी रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली एसी इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए, तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। विनीत गोयल के बाद पुलिस कमिश्नर मनोज वर्मा को नर्स की रहस्यमयी मौत का पोस्टमार्टम कराने की जिम्मेदारी दी गई है। इधर भाजपा नेता अर्जुन सिंह का आरोप है कि नर्स की रहस्यमयी मौत तिलोत्तमा घटना जैसी ही है और उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बताते चले कि विनीत गोयल के बाद अब मनोज वर्मा ने इस केस की जिम्मेदारी को संभाली है। इस मामले को लेकर भाजपा नेता अर्जुन सिंह ने अपनी बातों को रखा। हालांकि प्रशासन पर लोगों का विश्वास कम होने के कारण परिवार केंद्रीय एजेंसी द्वारा जांच की मांग कर रहा है। वहीं अर्जुन सिंह का दावा है कि नर्स की अप्राकृतिक मौत तिलोत्तमा घटना जैसी ही है। पुलिस बाधा पोस्टमार्टम में अवशेषे एम्स से पोस्टमार्टम बोलबें। देखुन ममता बनर्जी माने এখন প্রত্যেকটা ব্যাপারে উনি নিজে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছেন। নার্স খুন হচ্ছে, ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছেন। ডক্টর খুন হচ্ছে, রেপ হচ্ছে, ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছে। শ্রীরামপুরে পোস্টমার্টম হবে না কেন? হয়তো ওখানে মনোজ বার্মা নেই। মনোজ বার্মা আছে এখানে, তার জন্য শ্রীরামপুর থেকে বডিটাকে পাঠানো হলো মেডিকেল কলেজ। এই পোস্টমার্টমে যাতে ম্যানিপুলেট করা হয় তার জন্য এই সব প্রোগ্রাম করা হয়েছে। কিন্তু রাজনৈতিক দলের লোকেরা তখন তার পাশে দাঁড়িয়েছে, তার বাড়ির লোকেরা তার পাশে দাঁড়িয়েছে, তখন বাধ্য হয়ে তাকে এমসে
পোস্টমর্টমের জন্য অর্ডার করতে হবে। আমার বক্তব্য একটাই, মমতা ব্যানার্জি এখন নিরঙ্কুশ হয়ে গেছে। উনি শাসনে থাকার জন্যে উনি মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার, সাংবিধানিক অধিকারকে লুটে নিচ্ছেন, করতে দিই। সাংবিধানিক অধিকার মানুষ যাতে না পায় তার জন্য উনি সবসময় চেষ্টা করছেন। গোয়েল যাওয়ার পরে এখন মনোজ বর্মা দায়িত্ব নিয়েছে। বডি ডিসপোজাল করার জন্যে ওকে কলকাতা আনা হয়েছে। কলকাতা পোস্টমর্টম ডক্টর ফিটিং করা আছে, সেই ডক্টর করবে আর তারপরে বডিটা পুড়িয়ে দেওয়া হবে। বাধা পলিটিক্যাল পার্টি বিজেপি কর্মীরা ওখানে রাস্তায় দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করেছে, তার জন্য বাধ্য হয়েছে। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के एनएसडी रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली एसी इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए, तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नालागोला राज्य राजमार्ग पर सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शनिवार की सुबह करीब 9 बजे हबीबपुर थाना अंतर्गत केंदापुकुर से सटे मूड़ी मिल इलाके में मालदा नालागोला राज्य राजमार्ग पर पकुआ हाट की दिशा से आ रही एक निजी यात्री बस ने एक व्यक्ति को टक्कर मार दी, जिस समय वह गिर गया। लेकिन जब व्यक्ति ने उठकर भागने की कोशिश की तो बस ने व्यक्ति को दोबारा टक्कर मारी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जैसे ही स्थानीय निवासी घटना स्थल पर पहुंचे, बस चालक बस लेकर घटना स्थल से भाग गया। वहीं घटना के बाद स्थानीय निवासियों ने मालदा नालागोला राज्य राजमार्ग को अवरुद्ध कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। वहीं खबर मिलने पर हबीबपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों ने शव के साथ लगभग 2 घंटे तक सड़क को जाम किया। स्थानीय और पुलिस सूत्रों के मुताबिक मृतक का नाम संतोष राय एवं उसकी उम्र लगभग 38 वर्ष थी और उसका घर हबीबपुर थाना क्षेत्र के जगजीवनपुर में है। लगभग 2 घंटे के बाद हबीबपुर पुलिस ने नाकाबंदी हटाकर शव को बरामद किया और उसे पोस्टमार्टम के लिए मालदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजने की व्यवस्था की। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के एनएसडी रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली एसी इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए, तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नौकरी से वंचित शिक्षक सुबल सोरेन की असमय मृत्यु की प्रतिध्वनि अब बांकुड़ा तक पहुंच गई है। आपको बता दें कि शुक्रवार शाम को शहर के मचानतला में इस जिले के नौकरी से वंचित योग्य शिक्षक एकत्र हुए और दिवंगत शिक्षक की तस्वीर के सामने मोमबत्तियां जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उल्लेखनीय है कि पश्चिम मेदिनीपुर के योग्य लेकिन नौकरी से वंचित शिक्षक का इलाज के दौरान कोलकाता के RN टैगोर अस्पताल में शुक्रवार को निधन हो गया। इसके बाद से ही पूरे राज्य में नौकरी से वंचित योग्य शिक्षक आंदोलन और विरोध प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। वहीं इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल प्रतिनिधि अभिक सिन्हा और शर्मिष्ठा दुआरी ने अपने वक्तव्यों को रखा।
বুঝতে পারছে না যে তাদের বাড়িতেও যদি সেই আগুনটা লাগে তখন তারা কি করবে। এতদিন আমরা ভাবতাম যে অন্যের বাড়িতে আগুন লাগলে সেটা তার কেউ অনুভব করে না যতক্ষণ না নিজের বাড়িতে আগুন লাগে, কিন্তু এখন দেখছি নিজের বাড়িতে আগুন লাগলেও সেই তাপ অনুভব করার আগেই কিন্তু সেই মানুষটা পুরো শেষ হয়ে যাচ্ছে। তাই আপনাদেরকে বলবো, আপনাদের কাছে আমাদের করজোড়ে হাত জোড় করে আমরা আবেদন জানাচ্ছি, আপনারা সাধারণ মানুষ যারা আছেন তারা প্রত্যেকে এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করুন। সোশ্যাল মিডিয়ায় হোক, যেখানেই হোক, এতগুলো যোগ্য শিক্ষক শিক্ষিকা শিক্ষাকর্মীকে এরকম অন্যায় ভাবে নিজেদের কাজ থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার এই অন্যায়টাকে আপনারা মেনে নেবেন না। আমরা তো না হয় ডিসেম্বর পর্যন্ত সাজাপ্রাপ্ত আসামির মতো আমাদের গলায় ফাঁসটা পরিয়ে রাখা হয়েছে, 31শে ডিসেম্বরের পর আমাদেরও বেতনগুলো বন্ধ করে দেওয়া হবে, কিন্তু এখনো পর্যন্ত যারা অভিযুক্ত নয় এমন অনেকেরই বেতন বন্ধ হয়ে আছে যারা শিক্ষাকর্মী রয়েছে। কারণ আমরা জানি গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডির পুরো যারা যতজন রয়েছেন সবাইকারই বেতন। बांकुड़ा से अनुप रॉय की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के NSD रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली AC इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बांकुड़ा के तालडंगर थाने के रुकनी नहर के बाद अबूसी थाने के पांचमुड़ा कॉलेज मोड़ इलाके में माओवादी नामांकित पोस्टर बरामद हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह स्थानीय लोगों ने इलाके के एक बिजली के खंबे पर सफेद कागज पर लाल स्याही से लिखा वही बयान वाला पोस्टर देखा। इस पोस्टर के जरिए आज बंगाल बंद का आह्वान किया गया था, लेकिन इलाके में बंद का कोई असर नहीं दिखा। जनजीवन पूरी तरह से सामान्य रहा। गौरतलब है कि स्वतंत्रता दिवस की सुबह तालडंगर थाने के रुकनी नहर के पास भी ऐसा ही माओवादी पोस्टर मिला था। उसमें माओवादी नेता किशन जी और सिद्धू की मौत का बदला लेने की बात कही गई थी। साथ ही माओवादी नेताओं प्रशांत बोस और विकास की रिहाई की मांग भी की गई थी। इसके अलावा आदिवासियों को पट्टा देने और 16 अगस्त को बंगाल बंद का आह्वान करते हुए चेतावनी दी गई थी कि बंद का पालन न करने पर मौत की सजा दी जाएगी। उस पोस्टर बरामदगी के 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि शुक्रवार को तालडंगर थाने के पांचमुड़ा कॉलेज मोड़ पर भी वही हस्तलिपि और बयान वाला दूसरा पोस्टर बिजली खंबे पर चिपका मिला। बाद में पुलिस ने पोस्टर को हटाकर जांच शुरू कर दी। हालांकि माओवादी नाम वाले इन पोस्टरों के बावजूद 16 अगस्त के बंगाल बंद का कोई असर नहीं दिखा। बांकुड़ा के तालडंगर थाने सहित पूरे जिले में बसें सामान्य रूप से चली और जनजीवन भी पूरी तरह से सामान्य रहा। प्रारंभिक जांच में पुलिस का अनुमान है कि इन पोस्टरों का असली माओवादियों से कोई संबंध नहीं है। वहीं कुछ पुलिस के अधिकारियों का मानना है कि स्थानीय लोग ही इलाके में भ्रम फैलाने के उद्देश्य से ऐसे पोस्टर चिपका रहे हैं। আজকে মাওবাদীদের বাংলা বন্ধ আছে, ডাকা আছে, সে কি মাওবাদী বন্ধ পালন হচ্ছে কি? না হয়নি, স্বাভাবিক, অন্যান্য দিনের মতো স্বাভাবিক। গাড়ি ঘোড়া দোকানপত্র সব খোলা, সব খোলা, কোনোরকম বন্ধ হচ্ছে না। বন্ধ কি ব্যর্থ মাওবাদীর ডাকা? স্বাভাবিক, বন্ধ পালন হচ্ছে না তাহলে নাকি? আপনার নাম? আপনার নাম? আনন্দ করায়। বলছি কি দেখলেন সকালবেলা কি হলো? দেখলাম এখানে হয়লা হচ্ছে একটা পোস্টার দিয়েছে মামাজির ব্যাপার। আমি দেখতে গেলাম, দোকান খুলে দেখলাম এই ব্যাপার। তারপর ধরুন লেখা আছে, কি লেখাটা পোস্টার লেখা আছে আর বুঝতে পারলাম না। দেখলাম নিচে লেখা আছে CPI মাওবাদী লেখা আছে। ওই সাদা কাগজে লাল লাল দাগ দিয়ে নিচে CPI মাওবাদী বড় বড় করে লেখা আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, কারা ফেলেছে বুঝতে পোস্টারটা? সেটা তো বলতে পারছি না। তো দেখলাম, কি মনে হতে পারে? মনে হচ্ছে কি হয়তো
মাওবাদের বন ছিল বন হয়নি যদিও, তো এখানে তো সেরকম যে দেখতে পাই না, কাউকে দেখেও নেই, তো এই ব্যাপার। মানে আজকে সিপিএম এর এই না বন পালন হয়নি, দোকান সব খোলা আছে, গাড়ি ফাড়ি চলছে সব। এর আগে কি এই এলাকায় মাওবাদী পোস্টার পড়েছিল? না পড়া নেই। এই প্রথম বোতলা চাই, আর ওরা কিছু লেখা ছিল না এটাই? হ্যাঁ, আর কিছু পিছনে অনেক কিছু লেখা ছিল, সিপিআইএম, সিপিআই হ্যাঁ, মাওবাদী, এরকম লেখা ছিল। এগুলো লেখা ছিল। এর আগে এই ধরনের পোস্টার পড়েছিল? নেই, আমার তো দেখা চোখে পড়েনি, এই প্রথম পড়লো। এই প্রথম পড়লো। তাহলে কি মনে হয় মাওবাদীদের দেওয়া পোস্টার এটা? মাওবাদী দিয়ে পোস্টার মনে হচ্ছে কি না অন্য কেউ দিয়েছে এরকম কিছু মনে হয়? সেটা তো আমাদের মালুম নেই। আচ্ছা, ভয় লাগছে? ভয় আমাদের লাগবে, আমাদের এলাকা। কেন এলাকায় এর আগে পড়েছিল এই ধরনের পোস্টার? নেই, আমাদের চোখে নেই পড়া, এই প্রথম পড়লো না? প্রথম পড়লে। দিয়ে এখন পোস্টার আছে? এখন পোস্টার ছিঁড়ে দিয়ে চলে গেছে। আপনার নাম? সিদাম সালুই। আপনি দোকানের পাশেই দোকান করেন নাকি? দোকানের পাশে দোকান করে। बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। रानीगंज में कल रात कोलकाता की प्रसिद्ध फूड कंपनी मनेर स्वाद का नया स्टोर भव्य रूप से उद्घाटित किया गया। बता दें कि यह कंपनी केक, पेस्ट्री, सैंडविच, मोमो सहित विभिन्न प्रकार के फास्ट फूड में व्यापार करती है और रानीगंज में यह इसका 88वां स्टोर है। इस अवसर पर रानीगंज फ्रेंचाइजी धारक ने इस संबंध में अपनी बातें रखी। हम लोग मोनेर स्वाद के 88 स्टोर रानीगंज में इनॉग्रेट किए हैं। मोनेर स्वाद बेसिकली कन्फेक्शनरी एंड बेकरी आइटम रिलेटेड एक कंपनी है जो कि फास्ट फूड और पेस्ट्रीज और बेकरी में डील करती है। ये कलकत्ता बेस्ड कंपनी है और ये कंपनी का हमेशा से एक रिप्यूटेशन और वैल्यूज रहा है कि कस्टमर का टेस्ट और कस्टमर का बेंचमार्क ही इनका प्रायोरिटी है। हमने इस कंपनी का फ्रेंचाइजी लिया है और ये इसका 88 फ्रेंचाइजी स्टोर ओपनिंग है। खाने में आपको केक्स देंगे, पेस्ट्रीज देंगे, बर्गर, पिज़्ज़ा, मोमोज, सैंडविचेस और कुछ स्वीट्स हैं हमारे पास में और भी बहुत सारे वैरायटीज़ हैं। स्टोर विजिट करने पे पता चलेगा क्या और क्या क्या है। डिलीवरी स्विगी एंड जोमेटो में हम लोग ऑन बोर्ड है, दोनों में हम लोग। आपको पूरे देशवासियों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। मैं कहूँगा इसको शांति रहे, शांति से चले, सब अमन चले, बरकरार रहे। और इस दुकान के बारे में कहा जाए तो रानीगंज जैसे क्षेत्र में, रानीगंज जैसे कोयलांचल के बेल्ट में एक मोनेर जैसे स्वाद का ब्रांड लाना कोई छोटी बात नहीं। आपको पता है कि मोनेर स्वाद 87वां ब्रांड खुला था, 88वां ब्रांड ये रानीगंज में आकर खुला है। ये छोटी मोटी ब्रांड नहीं है, इंडिया की बहुत बड़ी ब्रांड है। और इसकी जो क्वालिटी है, जो क्वालिटी मेंटेन करते हैं वो हाई क्वालिटी मेंटेन करते हैं, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। तो मैं यही कहूँगा आपसे, आप पूरे अपने कोयलांचल वासियों से कहूँगा, मैं अपने जनता से कहूँगा, अपने जनार्दन समर्थकों से कहूँगा कि एक बार जरूर आप लोग मोनेर स्वाद को मौका दें। मेरे भांजे ने बड़ा मेहनत करके इस फ्रेंचाइजी को यहाँ लाया है, सौरभ नाम है इसका, और ये आपके कॉलेज पाड़ा रोड में है, स्कूल मोड़ में पहली दुकान पड़ेगी। आप लोग आए, इसका स्वाद लें और मैं कहता हूँ, आपसे वादा करता हूँ कि आप एक बार आएंगे और बार बार आएंगे और 1000। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के एनएसडी रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली एसी इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
रानीगंज में कल रात कोलकाता की प्रसिद्ध फूड कंपनी मनेर स्वाद का नया स्टोर भव्य रूप से उद्घाटित किया गया। बता दें कि यह कंपनी केक, पेस्ट्री, सैंडविच, मोमो सहित विभिन्न प्रकार के फास्ट फूड में व्यापार करती है और रानीगंज में यह इसका 88वां स्टोर है। इस अवसर पर रानीगंज फ्रेंचाइजी धारक ने इस संबंध में अपनी बातें रखी। हम लोग मोनेर स्वाद के 88 स्टोर रानीगंज में इनॉग्रेट किए हैं। मोनेर स्वाद बेसिकली कन्फेक्शनरी एंड बेकरी आइटम रिलेटेड एक कंपनी है जो कि फास्ट फूड और पेस्ट्रीज और बेकरी में डील करती है। ये कलकत्ता बेस्ड कंपनी है और ये कंपनी का हमेशा से एक रेपुटेशन और वैल्यूज रहा है कि कस्टमर का टेस्ट और कस्टमर का बेंचमार्क ही इनका प्रायोरिटी है। हमने इस कंपनी का फ्रेंचाइजी लिया है और ये इसका 88 फ्रेंचाइजी स्टोर ओपनिंग है। खाने में आपको केक्स देंगे, पेस्ट्रीज देंगे, बर्गर, पिज्ज़ा, मोमोज, सैंडविचेस और कुछ स्वीट्स हैं हमारे पास में और भी बहुत सारे वैरायटीज़ हैं। स्टोर विजिट करने पे पता चलेगा कि और क्या क्या है। डिलीवरी स्विगी एंड जोमेटो में हम लोग ऑन बोर्ड है, दोनों में हम लोग। आपको पूरे देशवासियों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। मैं कहूँगा इसको शांति रहे, शांति से चले, सब अमन चल बरकरार रहे। और इस दुकान के बारे में कहा जाए तो रानीगंज जैसे क्षेत्र में, रानीगंज जैसे कोयलांचल के बेल्ट में एक मोनेर जैसे स्वाद का ब्रांड लाना कोई छोटी बात नहीं। आपको पता है कि मोनेर स्वाद 87वां ब्रांड खुला था, 88वां ब्रांड ये रानीगंज में आकर खुला है। ये छोटी मोटी ब्रांड नहीं है, इंडिया की बहुत बड़ी ब्रांड है और इसकी जो क्वालिटी है, जो क्वालिटी मेंटेन करते हैं वो हाई क्वालिटी मेंटेन करते हैं, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। तो मैं यही कहूँगा आपसे, आप पूरे अपने कोयलांचल वासियों से कहूँगा, मैं अपने जनता से कहूँगा, अपने जनार्दन से समर्थकों से कहूँगा कि एक बार जरूर आप लोग मोनेर स्वाद को मौका दें। मेरे भांजे ने बड़ा मेहनत करके इस फ्रेंचाइजी को यहाँ लाया है, सौरभ नाम है इसका, और ये आपके कॉलेज पाड़ा रोड में है, स्कूल मोड़ में पहली दुकान पड़ेगी। आप लोग आए, इसका स्वाद लें और मैं कहता हूँ, आपसे वादा करता हूँ कि आप एक बार आएंगे और बार बार आएंगे और 1000। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के एनएसडी रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली एसी इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। विश्व हिंदू परिषद के 61वें स्थापना दिवस के अवसर पर आज रानीगंज के लक्ष्मी वाटिका भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां पर विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष मनीष शर्मा उपस्थित रहे। इनके अलावा तेज प्रताप सिंह, रामजी साव, विश्वजीत गोराई सहित विश्व हिंदू परिषद रानीगंज प्रखंड के तमाम सदस्यगण भी मौजूद रहे। वहीं इस बारे में मनीष शर्मा ने अपने वक्तव्यों को रखा। सबसे पहले मैं सभी सनातनियों को आज जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामना विश्व हिंदू परिषद आसनसोल जिला और रानीगंज प्रखंड की तरफ से सभी सनातनियों को हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज विश्व हिंदू परिषद का 61वां स्थापना दिवस है और ये स्थापना दिवस हम लोग हमारे जो समस्त जिले में, आसनसोल जिला जो पानागढ़ से लेकर हमारा बराकर तक का मौजूदा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में 67 स्थानों पर इसकी विधिवत हर जगह पूजा हो रही है। उसी परिप्रेक्ष्य में रानीगंज में इस पूजा को प्राय 16 स्थानों पर चिन्हित किया गया है। 16 विभिन्न खंडों में हम लोग इसकी विधिवत पूजा करेंगे। भगवान कृष्ण जो है, इन्होंने गीता का संदेश देके समग्र मानव जाति और समग्र हिंदू सनातनियों को उनको में एक क्रांति की स्थापना की थी। आज सुबह से ही यहाँ विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम लिया गया। सबसे पहले श्री कृष्ण भगवान की पूजा स्तुति के साथ में कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। फिर यहाँ रानीगंज के
प्राय सारे वार्डों से जो अंकन प्रतियोगिता हम लोगों ने आज यहाँ पर की है, तो यहाँ ये लक्ष्मी वाटिका भवन में इसमें 170 से भी अधिक बच्चों ने यहाँ अपना योगदान दिया है और उनके माता पिता बच्चों मैंने यहाँ काफ़ी उत्साहपूर्वक लोगों का यहाँ पर मैंने जमा हुआ रहा है। ये काफ़ी सराहनीय बात है। और इसके बाद में हम लोगों का सांस्कृतिक कार्यक्रम है, शाम को 6 बजे से ये सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। फिर भोजन के पश्चात, रात्रि भोज के पश्चात हमारा कार्यक्रम आज का संपन्न होगा। अच्छा, सीट एंड ड्रॉ कंपटीशन में क्या कैटेगरी में मैंने डिवाइडेशन किया गया था, ABCD करके कुछ सीट एंड ड्रॉ कॉम्पिटिशन ये एक अनुसार जो क्लास है, जो हमारे जो कानपुर के जो शिक्षाकर्मी हैं उनके तत्वावधान में उनकी व्यवस्था के हिसाब से ही सारा कैटेगरी डिसाइड किया हुआ है। मैंने ये आपका सब्जेक्ट क्या था आज? सब्जेक्ट आज का सब्जेक्ट जो है, क्या सब्जेक्ट किया ये है कि ABCD 4 वर्गों में इसको विभाजित किया हुआ है। 4 कैटेगरी में ही अंकन चित्र का विषय दिया हुआ था। 1 नंबर अंकन जो है, जो विषय है, उसमें आप जैसा चाहे वैसा अंकन कर सकते हैं। आपके विषय आपके हिसाब से। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। मायापुर इस्कॉन में आज कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यह भगवान श्री कृष्ण की 5252वीं अवतरण तिथि है, जिसे जन्माष्टमी के नाम से जाना जाता है। इस्कॉन के मुख्य केंद्र श्रीधाम मायापुर सहित दुनिया भर की शाखाओं में यह पर्व पूरे धार्मिक उत्साह और परंपरागत अनुष्ठानों के साथ आयोजित किया जा रहा है। बता दें कि सुबह से ही मायापुर में विशेष तैयारियों का माहौल है और दूर दराज से बड़ी संख्या में भक्त इस पावन उत्सव में शामिल होने पहुंचे हैं। इस्कॉन सूत्रों के अनुसार आज सुबह 10 बजे से विशेष पूजा और होम यज्ञ का शुभारंभ हुआ है। सूत्रों ने बताया कि शनिवार 16 अगस्त 2025 को भगवान श्री कृष्ण का अवतरण दिवस मनाया जा रहा है, जबकि रविवार 17 अगस्त 2025 को नंदोत्सव मनाया जाएगा। इसी अवसर पर इस्कॉन के संस्थापक आचार्य AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की 129वीं जयंती भी श्रद्धा पूर्वक मनाई जाएगी। देश विदेश से आए भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मथुरा के कारागार में हुआ था। वे शंख, चक्र, गदा और पद्मधारी दिव्य रूप में प्रकट होकर अत्याचार और अधर्म का अंत करने वाले बने। उन्होंने प्रेम, करुणा, मित्रता और शांति का संदेश देकर धर्म की स्थापना की। आज भी जब समाज में बलवान निर्बलों का शोषण कर रहे हैं, संकीर्ण राजनीति मानवता को विभाजित कर रही है और दुष्ट शक्तियां आतंक फैला रही है, तब कृष्ण की शिक्षाएं और भी प्रासंगिक हो जाती है। इस जन्माष्टमी पर यही प्रार्थना है कि युगा अवतार अपने दिव्य प्रभाव से मानवता की रक्षा करे और धर्म की पुनः स्थापना करे। ब्यूरो रिपोर्ट, PVTV न्यूज। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के NSD रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली AC इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए, तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के अवसर पर कोलकाता के कलाकार स्ट्रीट में उनकी मूर्ति का अनावरण किया गया। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य समेत कई कार्यकर्ता और समर्थक उपस्थित रहे। मूर्ति अनावरण के दौरान अटल जी के योगदानों को याद किया गया और उनके आदर्शों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने उन्हें भारतीय राजनीति का आजाद शत्रु बताते हुए कहा कि उनका व्यक्तित्व और कृतित्व आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा। वहीं इस मौके पर अटल जी के पसंदीदा कविताएं भी पढ़ी गई और उनके राजनीतिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को स्मरण किया गया। जी अमर रहे, अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहे, अटल जी लो प्रणाम, अटल जी लो प्रणाम, अटल
7 दिन बाद। ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के NSD रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली AC इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए, तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिनहाटा पुलिस ने एक गुप्त सूचना के आधार पर भारी मात्रा में गांजा बरामद किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रात भर की तलाशी के बाद शनिवार सुबह गोसानीमारी इलाके के राजाखोरा गांव में गौतम मंडल के घर से 265 किलो गांजा बरामद किया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार इलाके में लंबे समय से मादक पदार्थों की तस्करी चल रही थी। सूचना मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक जयदीप मोदक के नेतृत्व में पुलिस ने छापेमारी की। तलाशी के बाद कई बैग गांजा बरामद किए गए। हालांकि घर के मालिक गौतम मंडल को गिरफ्तार नहीं किया जा सका, क्योंकि वे छापेमारी के दौरान फरार था। इस बारे में दिनहाटा थाने की पुलिस अधीक्षक जयदीप मोदक ने पूरी जानकारी दी है। वहीं स्थानीय निवासियों की मांग है कि इस तरह के नशीले पदार्थों के कारोबार में शामिल लोगों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और कड़ी सजा दी जाए। पुलिस ने यह आश्वासन दिया है कि नशीले पदार्थों के इस गिरोह के मुख्य सरगनाओं के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के NSD रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली AC इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए, तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के निर्देशानुसार अंडाल थाना अंतर्गत बनबहाल आउटपोस्ट द्वारा नशे के खिलाफ एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। यह रैली गायघाटा मोड़ से शुरू होकर बहुला मोड़ में समाप्त हुई। रैली में बनबहाल आउटपोस्ट के IC अभिजीत सिन्हा रॉय, ASI शुभ्राता दास, गायघाटा निवासी राजू चटर्जी, रजत गोस्वामी, कालवीर सिंह उपस्थित रहे। इस दौरान IC अभिजीत सिंह रॉय ने कहा कि नशा एक विनाशकारी लत है। खासकर छात्रों और नई पीढ़ी के बच्चों को विशेष रोकथाम की आवश्यकता है और यह कार्यक्रम बच्चों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए किया गया। মূল্যহীন ভালোবাসা
अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़।